न्यूज तक अब नए अंदाज में। 1920 के दशक में एक ऐसा आविष्कार किया गया जिसने दूसरे विश्व युद्ध में फाइटर जेट पायलटों को प्लेन उड़ाने में खूब मदद की। आज वही आविष्कार विवादों में फंसकर रह गया है। इसी आविष्कार की वजह से दुनिया भर की एयरलाइंस और मोबाइल की इंटरनेट स्पीड बढ़ाने वाली तकनीक 5G पर विवाद इतना बढ़ गया है कि दुनिया भर में अरबों का नुकसान सिर्फ 2 दिन में हो गया है। यही वजह है कि एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए अपनी उड़ानों में कटौती कर दी है। अमेरिका इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने वाली 5G सर्विस की शुरुआत कर रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से कई एयरक्राफ्ट उड़ने लायक नहीं रहेंगे, यानी कि बेकार हो जाएंगे। इसको लेकर अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बता चुका है कि 5G इंटरनेट की वजह से एयरक्राफ्ट का रेडियो अल्टीमीटर, इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिसका इस्तेमाल जमीन से एरोप्लेन की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अगर विमान में लगे अल्टीमीटर काम नहीं करेंगे तो विमानों को लैंडिंग के दौरान रुकने में दिक्कत होगी, जिससे बड़ा विमान हादसा हो सकता है। इसलिए कई एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द करना शुरू कर दिया है। एयरलाइंस ग्रुप का कहना है कि 5G को पूरे यूएस में कहीं भी लागू किया जा सकता है, लेकिन एयरपोर्ट रनवे से 2 मील दूर तक इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। यही वजह है कि अमेरिका में 5G तकनीक शुरू कर रही वेरिजोन और AT&T ने 19 फरवरी को 5G लॉन्च तो कर दिया, लेकिन एविएशन कंपनियों के विरोध को देखते हुए इन दोनों ही कंपनियों ने एयरपोर्ट के आसपास 5G सेवाओं की लॉन्चिंग को फिलहाल टाल दिया है। एयरपोर्ट के आसपास हाई स्पीड 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग टाले जाने से एयर इंडिया, जापान की एयरलाइंस और दुबई की एमिरेट्स समेत कई कंपनियां अपनी उड़ानों को दोबारा धीरे धीरे शुरू कर रही हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर 5G से विमानों को नुकसान होने की चर्चा आखिर हो क्यों रही है। 5G तकनीक क्या होती है वो हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 5G सेवाएं रेडियो सिग्नल पर आधारित होती हैं। अमेरिका में 5G के लिए जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है उसे सी बैंड के नाम से जाना जाता है। दरअसल अमेरिका ने 2021 में ही अपनी मोबाइल कंपनियों के लिए 5G के लिए मिड रेंज बैंडविड्थ की फ्रीक्वेंसी की नीलामी की थी, लेकिन दिक्कत यह है कि विमान के अल्टीमीटर रेडियो सिग्नल भी लगभग इसी रेंज की फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल होते हैं। 5G की फ्रीक्वेंसी और जहाज के अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी लगभग एक सी रेंज में होने की वजह से जहाजों की सेफ्टी और उसके ट्रैवल रूट यानी कि नेविगेशन को खतरा पहुंचने की आशंका है। लेकिन आपके जहन में एक और सवाल होगा कि आखिर अल्टीमीटर का काम क्या होता है, इसके प्रभावित होने से आखिर खतरे क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि अल्टीमीटर के सबसे प्रमुख काम होते हैं। पहला, प्लेन जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये नापना। दूसरा, प्लेन की ऑटोमेटिक लैंडिंग में काम आना। तीसरा, अल्टीमीटर के प्रभावित होने से पायलट को खराब मौसम, बादलों या कोहरे के दौरान लैंडिंग और टेक ऑफ करने में परेशानी होती है। प्लेन के रेडियो अल्टीमीटर के प्रभावित होने से विमान के ऑटोमेशन सिस्टम और पायलट के खास तौर पर जमीन के करीब पहुंचने पर सटीक अंदाजा न लगा पाने से दुर्घटना की भी आशंका ज्यादा रहती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 5G ट्रांसमिशन प्लेन के अल्टीमीटर के ठीक से काम करने में बाधा डाल सकते हैं। इससे प्लेन की लैंडिंग प्रभावित होने का खतरा रहता है। यही नहीं, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इससे रोजाना करीब 1000 फ्लाइट्स कैंसिल, डाइवर्ट या लेट होंगी। हजारों पैसेंजर्स प्रभावित होंगे। इसमें कार्गो और पैसेंजर दोनों तरह के विमानों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एविएशन इंडस्ट्री और यात्रियों को हर साल करीब 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने की भी आशंका है। हालांकि ये दिक्कत सिर्फ अमेरिका में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5G सेवाओं से सबसे ज्यादा असर बोइंग विमानों पर पड़ने की आशंका है। करीब 40 देशों में 5G सर्विसेज शुरू की जा चुकी हैं और यहां किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई है, जैसी कि यूएस में हो रही है। यूरोप के 27 देशों में विमानों की उड़ान में 5G की वजह से कोई शिकायत नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि वहां पर कम फ्रीक्वेंसी वाले 5G नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ यूरोपीय यूनियन ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया में भी अप्रैल 2019 से ही 5G सेवाओं का यूज हो रहा है, लेकिन वहां भी किसी भी तरह की दिक्कतें विमान सेवाओं में नहीं हो रही हैं। हालांकि टेलीकॉम इंडस्ट्री ने एयरलाइंस के दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अमेरिका में 5G सेवा लाने वाली कंपनियां वेरिजोन और AT&T का कहना है कि कम से कम 40 देशों में 5G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और इनमें से किसी भी देश ने विमान सेवाओं के प्रभावित होने की शिकायत आज तक नहीं की है। तो ये तो ही अमेरिका और एयरलाइंस की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश में 5G का आखिर स्टेटस क्या है, 5G हमारे देश में कब लॉन्च हो रहा है और क्या हमारे देश में भी एयरलाइंस प्रभावित हो सकती हैं अगर 5G लॉन्च हो गया। तो आपको बता दें कि 2022 यानी कि इसी साल के कुछ ही महीनों में दिल्ली, मुंबई समेत 13 बड़े शहरों में 5G का ट्रायल शुरू होने वाला है।
लेकिन अमेरिका में इस तरह की दिक्कतों के बाद माना जा रहा है कि जब भारत में 5G सेवाएं शुरू होंगी तो सरकार फ्रांस की तरह एयरपोर्ट के आसपास पर बफर जोन बनाने या फिर यूरोपीय देशों की तरह कम फ्रीक्वेंसी वाली 5G सेवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।